ओके, आई एम विद अ न्यू वीडियो। ओके, इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ। तो ये वीडियो बनाई गई है, जैसा मैं हर बार कहता हूँ इस बार भी कह रहा हूँ कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वो क्वेश्चन हिंदी में आपको देखने हैं हिंदी माध्यम में, और इंग्लिश माध्यम में तो सीट में करा ही रहा हूँ, और अगर क्वेश्चन इंग्लिश माध्यम में भी आपको देखना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन इसके स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं। केमिस्ट्री का या साइंस का रोल जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो हमको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज, सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो सबको पता है इसमें क्लोरीन। क्लोरीन अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट का है हमारा सी, क्लोरीन का इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फिर हमारा द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज, मोनोमर क्या होता है? अब देखो, मोनोमर बहुलक, ठीक है। तो एक ही अगर मान लो मोनोमर, अगर मान लो एक ही चीज़ को जोड़ जोड़ के एक लंबी चेन बन सकती है, तो जो एक पॉइंट है, यूनिट है ना, एक जो लंबी चेन बना रही है उस यूनिट को कहते हैं मोनोमर, बहुलक, ठीक है। तो पॉलीथीन का जो बहुलक है ना वो हमारा है ये इथाइलिन बी। इथाइलिन से जुड़ जुड़ कर आपकी पॉलीथीन बनती है, तो मोनोमर आपका पॉलीथीन का इथाइलिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द लस्टर ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू द, जो मेटल हैं, धातुएं हैं अपनी, उनके अंदर चमक आती है, लस्टर आता है, वो किस वजह से आता है? तो मेटल्स के अंदर जो जितना भी लस्टर आ रहा है, जो चमक आ रही है, वो आपकी आ रही है कि उनके अंदर ना, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। डी है हमारा प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पाए जाते हैं। हम देखो होता है क्या है कि सोडियम का हमने एग्जांपल लिया, Na, एटॉमिक नंबर है इसका 11, है ना। तो इसकी वैलेंसी देखें तो 2, 8 और 1, एक इसकी वैलेंसी आ गई है ना। अब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, छोड़ सकता है इजीली, जो आगे जाके रिएक्ट कर सकता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सरफेस पे होते हैं मेटल के, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब इन पे साइन पड़ती है, चमक आती है, लाइट आती है, तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए मेटल्स चमकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, ऐसा होता है। नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है, उनको तो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो उनके अंदर ऐसा हो नहीं पाता, तो ये रीजन है। फोर्थ कह रहा है द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज, एक वाटर कह रहा है एक पानी की बूंद के अंदर जिसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 0.0018 ml, एक कमरे के तापमान पर उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? तो ये एवोगैड्रो क्वेश्चन है, सिंपल। वाटर मॉलिक्यूल निकालना ने क्लास में बताया था एवोगैड्रो को। एवोगैड्रो की जो संख्या होती है 6.022 या 023 लिख सकते हैं, 6.023 इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटू 10⁻23 यही मिल सकता है। और 6.022 इंटू 10⁻23 ये बेस्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा एवोगैड्रो नंबर। तो ये देखते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से, तो वाटर का हमारा फॉर्मूला होता है H2O। अगर करने की इसको कोशिश करें, हाइड्रोजन का मास हो गया है 2, ऑक्सीजन का 16, तो वाटर का हमारा एटॉमिक मास आ गया, द्रव्यमान आ गया आपका 18, ठीक है। 18 ग्राम के अंदर इतने आएंगे, है ना, ठीक है। तो 0.018 के अंदर देखो, अभी इसको देखे तो 4 पावर कम है इसकी 18 से, है ना। तो यहाँ पे भी हमारी 4 पावर कम हो जाएंगी, जब 4 पावर इसकी कम हो जाएंगी तो पावर आएगी 19, तो बी आंसर आ जाएगा इसका 6.02 10⁻23। इसको अगर और करके देखना है तो ऐसे कर सकते हैं। देखो 18 ग्राम के अंदर आपके, ये 18 ml के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, 6.023 इसमें लिखा है, 23 ले लेते हैं, इंटू 10⁻23, तो वैसे 22 आना चाहिए था यहाँ पे। तो 1 ग्राम के अंदर कितने आएंगे? तो अब 18 ग्राम के अंदर इतने, ठीक है। तो अगर मान लो 18 को मैं इससे डिवाइड कर दूँ, इसको 0.0018 को करने के लिए, 1 2 3 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.00 के। तो मैं इसको भी यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ 6.02, मैथ के रूल के अकॉर्डिंग दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 10,000 का मतलब क्या, 10⁻4, ये 10⁻4 जब ऊपर चली जाएगी तो मैथ के लॉ के अकॉर्डिंग पावर माइनस हो जाएगी, जो आएगा आपका 10⁻19, जो कि 10⁻19 आपको दिख रहा है। तो बी ऑप्शन ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा तो क्लास में हम लोग इससे और क्वेश्चन कर लेंगे। जब केमिस्ट्री शुरू होगी तो आप बता सकते हो कि हमें मोल कॉन्सेप्ट के ना, मोल विधि के क्वेश्चन सर और करवा दीजिए, तो इससे और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी।
फिलहाल इसमें आप ये याद कर सकते हो कि एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो मान क्या होता है, तो ये हमारा एवोगैड्रो मान होता है 6.022 10 पावर 23 हमारा एवोगैड्रो मान होता है। अच्छा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिफ्थ देखते हैं क्वेश्चन, ऑयल ऑफ मिर्बेन इज द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। मिर्बेन का तेल किसका कॉमन नेम है, तो मिर्बेन का तेल जो है आपका नाइट्रोबेंजीन का कॉमन नेम है, नाइट्रोबेंजीन को ही मिर्बेन का तेल कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, केमिस्ट्री के अंदर आता है ये। नेक्स्ट है द ऑयल यूज इन द फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस इज। फ्रूट फ्लोटेशन का मतलब होता है झाग बनाना। तो कई कई इंडस्ट्रीज के अंदर झाग बनाने की जरूरत होती है ताकि हम सफाई कर सकें, वो मतलब मेटल निकालने के लिए। अगर मान लो हमें मेटल्स निकालनी है और से हम ऐस के हम अगर धातु निकाल रहे हैं तो सफाई करते टाइम झाग बनते हैं, तो झाग बनाने की जरूरत होती है। तो वो उसके लिए हम पाइन ऑयल, चीड़ का तेल जो है वो ये पाइन ऑयल कहते हैं उसको, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल का हम लोग इस्तेमाल उसमें करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड अ। ठीक है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सी सामग्री है जिसको जो हीट से ना और प्रेशर लगा के हम लोग उसको ना परमानेंटली उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं। ऐसा कौन सी वस्तु है ऐसी, तो ऐसी वस्तु को कहते हैं हम थर्मोसेट। थर्मोसेट वो वस्तुएं होती हैं जिनका आकार बदला जा सकता है परमानेंटली, हम उसे हमेशा के लिए उसका आकार बदल सकते हैं। हमें बस ज़रूरत क्या है कि हमको उस वस्तु के ऊपर हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर हम ये काम करते हैं तो वो वस्तु हमारी चेंज हो जाएगी, उसकी शेप हमेशा चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे ऐसे जो वस्तु होती है उन्हें कहते हैं थर्मोसेट। नेक्स्ट है, द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इज। तो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इज, वेजिटेबल ऑयल जो हमारे हैं ना, जैसे भी जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सबसे अगर मान लो वनस्पति घी अगर हम बना रहे हैं तो हमें कौन सी जो है गैस इस्तेमाल करनी चाहिए, तो हमारी ना हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजनीकरण होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर वेजिटेबल ऑयल से अगर हमें वनस्पति घी वगैरह अगर कुछ बनाना है तो हाइड्रोजन ऑयल का जो है वो हाइड्रोजन का गैस का बेसिकली हम लोग जो है बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत कॉमन गैस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजनीकरण जो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन जो होता है जो इस प्रकार से बनती है, तो हाइड्रोजनीकरण उस विधि को कहते हैं जिस विधि का इस्तेमाल करके हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये है। अच्छा, द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस F माइनस एंड Na प्लस फॉलो द ऑर्डर। अच्छा, ये जो माइनस लगा हुआ है ना, ये आयन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कहा भी गया है कि आयनिक रेडी का क्रम बताना है, ठीक है ना, किस क्रम में हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले आयन समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया था थर्ड क्वेश्चन के अंदर, अगर नाइन्थ क्वेश्चन नहीं दिख रहा आप लोगों को तो आप लोग इसको देख सकते हो लिंक से, ठीक है, क्योंकि देखना ही पड़ेगा इसको आप लोगों को क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। जैसे इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करा, तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो उनका एक अलग कंडीशन बन जाती है, उनका एक अलग प्रोसेस हो जाता है, उनका आकार बड़ा या छोटा हो जाएगा ना ऑर्बिटल की वजह से। तो जैसे ही अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इनके साथ क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो सोडियम क्योंकि मेटल है, ये सब तो नॉन मेटल है, तो इनका आकार तो कम हो जाएगा, तो ये सबसे यहाँ आएगा। और ये ऑर्डर इसका ऐसा है, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले दिए तो इसका आकार बढ़ेगा, ऑक्सीजन 2 है, फ्लोरीन 1 है, तो ऐसे करके ए आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ये ऑर्डर फॉलो करती है आयनिक रेडियस अपना बनाते टाइम। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका साइज जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये करना था। तो बाकी आयनिक रेडिया के और क्वेश्चन हम क्लास में देखेंगे, इसको और आप समझ सकते हो क्लास में, मुझे बताना, मैं आपको करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को इसको और प्रैक्टिस करना, रीड एंड रीड अगेन करना है, जो मैं हर बार कहता हूँ। बिना प्रैक्टिस करे सक्सेस नहीं मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक करिए। आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू। इसको क्लोज कर देता हूँ।